जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जिस जगह की मैं अभी सैर करवाने लगा हूँ इसका नाम है एको माउंटेन स्की रिज़ॉर्ट है। और ये कोलोराडो के रॉकी माउंटेन्स में जो है ना वाक़ है। बहुत ही खूबसूरत रॉकी माउंटेन्स हैं। आप देखें इस तरफ आपको कुछ पीक्स दिखाता हूँ, कितनी खूबसूरत पीक्स हैं। और ये जो है ना बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई हैं। खैर अभी तो स्प्रिंग भी शुरू हो गया है, तो लेकिन ये किसकी सीज़न चल रहा है, काफ़ी लोग अभी भी आ रहे हैं। और फ्रेश पाउडर आपको माउंटेन्स में मिलेगा। और आप देख सकते हैं ये सारे पाइन ट्रीज़। और ये जो है ना पार्किंग है यहाँ पर। ये एक छोटा सा स्की रिज़ॉर्ट है। ऊपर आपको अगर दिखाऊं तो वहाँ से लोग शुरू करते हैं स्की। और लिफ्ट्स जो है ना ये ऊपर तक जाती है। स्नो ट्यूबिंग वगैरह भी करते हैं। ये देख रहे हैं आप, टनल बनाई है लोगों के लिए पैदल जाने के लिए। और ये जो है ना ऊपर जाते हैं लोग, वहाँ से जो है ना फिर अपना स्की शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये कोलोराडो है और रॉकी माउंटेन्स हैं। दुनिया की दूसरी लंबी तरीन माउंटेन रेंज है जो कनाडा के जो है ना आर्टिक तक जाती है। और यूएसए में फिर ये मोंटाना, वायोमिंग, यूटा, आइडाहो करते हुए नीचे कोलोराडो, फिर न्यू मैक्सिको। वैसे तो आप देखें तो ये जो है ना आगे जाकर जो सेंट्रल अमेरिका है वहाँ पर सियारा मादरे है, उसके साथ भी कनेक्ट होती है। फिर आगे जाके एंडीज़ है जो नंबर 1 लॉन्गेस्ट रेंज है। तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है यहाँ पर, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। टेम्परेचर जो है ना जी इस वक्त है 0 डिग्री और 32 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑफ रोड गाड़ियाँ नज़र आएंगी जिसमें फॉरेनर्स हैं, टोयोटा की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और इस तरह सुबारू जो है ना, जिसको हम आगे सुबारू कहते हैं पाकिस्तान में, सुबारू यहाँ पे बड़ी बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी गाड़ी। वो ऑल व्हील ड्राइव है, इसलिए जो है ना ऑल व्हील ड्राइव ऑल टाइम 4x4 ही समझे उसे आप। लेकिन उसमें हाई लो का चक्कर नहीं है, तो लेकिन बड़ी कामयाब गाड़ी है, बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलें जी, आपको थोड़ा आगे चल के व्यू दिखाता हूँ। तो ये आप देखें सामने, तो ये मैंने जो है ना लेंस जो है ना 3x पे मैंने इसको जूम किया हुआ है ताकि थोड़ा करीब से आप देख सकें, वरना तो काफ़ी वाइड एंगल में काफ़ी खूबसूरत आएगा नज़र। और लेकिन इसमें ये आपको थोड़ी डिटेल्स वगैरह दिखाना चाहता हूँ। ये लोग ऊपर जा रहे हैं ऊपर, ये वहाँ से जो है ना ये हमें नहीं, ऊपर खैर पार्किंग लॉट है। तो ठीक है, इतनी सर्दी नहीं है वैसे तो, आपको पता है यहाँ पे बड़ी ठीक शदीद सर्दी पड़ती है सर्दियों में। अब तो स्प्रिंग शुरू हो गया है। और ये जी सामने देखें आप, पीक्स देख रहे हैं आप। और नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट माउंटेन पीक भी कोलोराडो में, जिसे माउंट एल्बर्ट कहते हैं, कुछ 14,420 तकरीबन इतनी है उसकी मेरे ख्याल में हाइट। देखिए वहाँ से, अच्छा ये इतना कोई बड़ा रिजॉर्ट नहीं है, ठीक है, ये एक छोटा सा रिजॉर्ट है। इस तरह यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारे स्की रिजॉर्ट्स हैं जिनमें वेल है, एस्पिन है, स्नोमैस, कॉपर माउंटेन्स, ब्रैकन रेज, इसी तरह विंटर पार्क है जो कि रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क के काफ़ी करीब है। ये देखिए आप लोग अपने स्नो बोर्डिंग वगैरह जो है ना। अच्छा स्की के लिए जो आपको बताऊँ ना, स्की के लिए बहुत आपको बहुत ज़्यादा जो है ना उसका ख्याल ये रखना होता है कि उसमें नी इंजरी का बड़ा जो है ना चांस होता है, इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आप ये काम करें। तो अदरवाइज़ इसमें बड़ी ख़राब चोट लगती है इंसान को। इसीलिए कोलोराडो में दुनिया के बेस्ट नी सर्जन्स कोलोराडो में हैं। जितने यूरोपियन फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो यहीं पे आके इलाज कराते हैं अपना। ठीक है, तो बहुत क्योंकि इंजरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, नी इंजरीज़, तो प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर जो है ना आप ये ना करें। स्नो बोर्डिंग में भी होती है, लेकिन स्नो बोर्ड में इतनी फैटल चोट मेरे ख्याल में नहीं लगती है आपको। तो ठीक है जी, उसको ज़रा मज़ीद आपको नज़दीक करके दिखाऊँ। ये सारे पाइन ट्रीज़ हैं यहाँ पर, पिनियन पाइन वगैरह हैं, लेकिन वो साउथ में है जिसे हम चलगोज़ा कहते हैं। स्नोबर के भी दरख्त हैं,
सनोबर का एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट बलूचिस्तान में भी है, ज़ियारत में। और तो जी ये देखें सामने ये है एको माउंटेन, और ये इनका जो है ना मैप बना हुआ है स्की का, और इसमें डायरेक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं कि हम नज़दीक जाएंगे तो पता चलेगा। और ये मैप की जो है ना बारे में इंफॉर्मेशन है, छोटी सी जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बर्फ़ बंदा तोड़ रहा है इसलिए कि यहाँ पे जो रास्ता है ना वहाँ पे आइस बन गई है, तो ये बिल्कुल रॉक की तरह हो जाती है। और इस पे जो है ना साल्ट वगैरह भी जो है ना रास्ते में लोग ये फेंकते रहते हैं। सामने देखिए आप लिफ्ट चल रही हैं, ठीक है, ये ऊपर जाती हैं, वहाँ से दिखे आप बंदा स्की कर रहा है वहाँ पे। आपने सीरियस करनी है तो आप जो है ना वेल चले जाएं, वेल में बड़े अच्छे वहाँ पर स्की रिजॉर्ट्स हैं। थोड़े जो है ना आपको सीरियस जो करने हैं, या फिर ज़्यादा लोकल आते हैं, तो जो टूरिज़म वगैरह के लिए लोग आते हैं ना वो तो आते हैं वहाँ पर वेल, कॉपर माउंटेन, ब्रैकनब्रिज। तो ठीक है जी, मेरे पीछे गाड़ी आ गई है तो मैं चलता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर दूँ। ठीक है जी, आप देखिए इस तरह। ये पार्किंग है जो पेव्ड नहीं है, मतलब वही कच्ची ज़मीन है, उसी को उन्होंने ज़्यादा इस तरह मैंने आपको बताया इतनी पॉपुलर नहीं है ये, इसमें ज़्यादा लोकल लोग आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर इतने होटल वगैरह भी नहीं हैं। हाँ बाय द वे, इधर जो है ना हाईएस्ट पेव्ड रोड, जहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे आप गाड़ी ले जा सकते हैं, वो भी यहाँ कोलोराडो में, जो बिल्कुल यहाँ से करीब है, उसे कहते हैं माउंट एवंस, EVANS, माउंट एवंस। वो 14,000 तकरीबन आप जाते हैं ऊपर, और आप पेव्ड रोड है, आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं। और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी बड़ी देखने को मिलती है, ख़ास तौर पर माउंटेन गोट हैं जो काफ़ी एलिवेशन पे रहते हैं, तो वो जगह जगह आपको नज़र आएंगे। तो आपको पता है हंटिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और बड़े फाइन्स हैं यहाँ पर बड़े। तो एथिकली भी यहाँ पर स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है। तो पोचर्स वगैरह बहुत कम है। पोचर्स वो लोग हैं जो ना इलीगल हंट करते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा जानवर मिलेंगे यहाँ पर। एल्क की बहुत बड़ी तादाद है कोलोराडो रॉकीज़ में, बहुत ज़्यादा तादाद है। अभी तो मैं का नंबर आपको सही नहीं बता सकता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोट करूँगा। इसी तरह डियर हैं और माउंटेन लॉयंस, रीच, काला रीच है यहाँ पर। ग्रिजली बियर जो है ना माउंटेना में और वायोमिंग में ऊपर जाके आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही काफ़ी एग्रेसिव होता है और काफ़ी बड़ा होता है। तो ये जी ये एक बहुत ही छोटी सी जगह है ये। तो यहाँ पे मैं गाड़ी पार्क करता हूँ और फिर आपको कुछ मज़ीद थोड़ा सा आगे व्यू दिखाता हूँ। अक्सर लोग छुट्टी के दिन सुबह सुबह आ जाते हैं। आज मंडे है, लोग कम हैं, वीकेंड में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो अगर मैं आगे सीधा चला गया तो फिर ये गाड़ी जो है ना बिल्कुल ही वाह। ओके जनाब, चलते हैं, ज़रा उतर के आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ मैं। बहुत कीचड़ बहुत ज़्यादा है वाला। अच्छा जी आगे
जनाब ये था टूर, और अगर आपको पसंद आया तो इंशाल्लाह बताएं, मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। देखें जी ये टनल आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी टनल बनाई है सर्दियों में। इसमें आप पैदल ऊपर जा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जब रश होती है ना तो लिफ्ट में जब आपको जगह नहीं मिलती तो लोग फिर ये टनल लेके वो पैदल ऊपर जाते हैं। इसके अंदर बेसिकली सीढ़ियाँ वो बनी हुई है वो कन्वेयर बेल्ट जो होते हैं ना, जैसे देखा आपने एयरपोर्ट में होते हैं, आप खड़े हो गए तो वो सामान इसी तरह ये कन्वेयर बेल्ट है, उसके ऊपर आप खड़े हो गए तो आपको ये खुद ही ऊपर जो है ना लेके जाएगा। सारे पाइन ट्रीज हैं और चले थोड़ा सा चलते हैं। काफ़ी यंगस्टर्स भी आए हुए हैं इस तरफ और यहाँ पे इनका मशगला बस कोलोराडो में ज़्यादा यही है, माउंटेन्स पे जो है ना एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। डेनवर में कुछ भी नहीं है ज़्यादा इतना। तो टू लिव इन कोलोराडो आपको जो है ना यू मस्ट लव आउटडोर्स माउंटेन्स। तो ये बड़े ही खूबसूरत माउंटेन्स हैं, इनमें मैंने शिकार भी किया हुआ है यार। जब मैं आया था ना कोई 18 साल से कम उम्र थी, तो इस पे जो है ना मैंने एल्क और डियर भी हंटिंग की है और बड़े लेजेंड्स के साथ मैं जो है ना यहाँ पे शिकार किया है। तो पाकिस्तान के बड़े लेजेंड। ठीक है, तो ये सामने है रॉकी माउंटेन्स। और मज़ीद अगर किसी को कुछ मालूमात चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलें, अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है जी, कुकिंग वगैरह की आउटडोर वो जो है ना उसका एक अपना ही एक मज़ा है। हमने मोटर बाइकिंग भी की है यहाँ पर, बड़े ट्रेल हैं माउंटेन्स के ऊपर, और इन पे जब आप माउंटेन बाइक आप जब करते हैं ना ऊपर क्रूज़ करते हैं माउंटेन्स के ऊपर, तो क्या बात है, क्या मज़ा आता है जब आप टिम्बर से निकलते हैं और ऊपर पहाड़ों के ऊपर 10-12 हज़ार फुट पे, बड़ा मज़ा आता है। चलें यार, अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी ईमान में रखे। ऐसी खूबसूरत जगह है पाकिस्तान में, जब हम देखते हैं यूट्यूब में तो लगता ही नहीं है यार, हमें तो पता ही नहीं था जब हम पाकिस्तान में थे। खैर बलूचिस्तान में काफ़ी जगह हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर पहाड़ जो है ना खुश्क है, पानी कम है, दरख्त बहुत कम है। तो कुछ जो है ना पुराने आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि वहाँ पे पहले कभी पाइन ट्रीज़ हुआ करते थे, जो कि अभी आपको ज़ियारत में मिलेंगे। तो अभी वहाँ पे मेरे ख्याल फॉसिल्स वगैरह में कुछ आपको काफ़ी चीज़ें भी मिल जाती हैं। बहुत खूबसूरत स्टेट है बलूचिस्तान। बस अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। इंशाअल्लाह जब हमारे सिंसियर लीडर होंगे तो इंशाअल्लाह इससे डेवलप होगा। तो जगह की हमारे पास कमी नहीं है यार, बिल्कुल। बस प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यकीन करें, ये तो आपको पता है ये भी जगह इंसानों ने ही बनाई है। नेचर तो अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है। वो देखिए सामने आपको नज़र आ रहे हैं, सामने आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, लिफ्ट सामने नज़र आ रही है। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कोई इतनी कोई पॉपुलर जगह नहीं है या इतना बड़ा कोई रिजॉर्ट है ना, इधर आपको होटल नज़र आते हैं। बस आपने आए स्की की और चले गए आप, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, आपको इतनी वाइल्ड लाइफ मिलेगी यहाँ पर। उसकी सिर्फ वजह यह है कि एक तो स्कूलों में एथिक्स सिखाते हैं लोगों को, और ठीक है, और इसके अलावा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लॉज हैं। हंटिंग का सीज़न है, 4 राइफल सीज़न है, एक जो है ना मज़ल लोडिंग है। मज़ल लोडिंग वो जो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि रॉड से ना बैरल के अंदर जो आप लोड कर रहे होते हैं। इसी तरह जो है ना बो एंड एरो का सीज़न है, वो सबसे इंतहाई मुश्किल है, लेकिन उसमें चांसेस बड़े अच्छे होते हैं। तो जो है ना तीर कमान से आप शिकार करते हो। तो जो लोग राइफल से कर करके बेजार और तंग आ जाते हैं, फिर जो है ना वो कहते हैं चलो यार अभी जो है हम अभी जो है ना तीर कमान पुराने तरीके से, ओल्ड प्रिमिटिव वेज टू हंट, तो उसका अपना एक मज़ा। मैंने तो अभी तक कुछ ट्राई नहीं किया, इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा तो। चलें जी, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह यहाँ पे बड़ी खूबसूरत जगह है। इंशाल्लाह और वीडियोस अच्छी बनाऊँगा मैं, ठीक है।
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।